नमस्कार। चलिए आज पढ़ाते हैं त्रिकोणमिति का बेसिक चीज़। जो कुछ भी नहीं त्रिकोणमिति में जानता है ना, वो भी त्रिकोणमिति सीख जाएगा। भोथरा से भोथरा स्टूडेंट भी जो है वह जो है त्रिकोणमिति सीख जाएगा। गधा से गधा बच्चा भी त्रिकोणमिति सीख लेगा अगर बढ़िया से देखेगा तो बस आप कांस्टेंट होकर बोर्ड पे फोकस दीजिए, अंत तक वीडियो देखिए। गारंटी के साथ कहते हैं कि आप जो है कि पूरा त्रिकोणमिति सीख जाइएगा। इस वीडियो में जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। जो कुछ नहीं जानता है ना, वह भी त्रिकोणमिति सीख लेगा। तो सबसे पहले क्या करना है जानते हैं, त्रिकोणमिति का 6 गो है अनुप्रयोग। सबसे पहले होता है एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसको कहते हैं लंब। ये तो जानता है सब लोग, इसको लंब कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। इतना तो सब जानता है। जो सीधा खड़ा रहता है परपेंडिकुलर यानी P, जो बैठा है बेस आधार, इसको क्या कहते हैं, यानी इसको B से सूचित करते हैं। कर्ण इसको H से सूचित किया जाता है। इतना आया समझ में। त्रिकोणमिति में सबसे पहले आता है, पहले एक चीज़ ये समझ लो, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, AC बड़ा यानी कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है ना। इधर स्क्वायर है, उधर क्या जाएगा, रूट चढ़ेगा। कर्ण बराबर क्या जाएगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है ना। यानी अगर इसको एंगल में लिखेंगे तो यानी AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर जोड़ क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर है, उधर जा क्या होगा, रूट चढ़ेगा, रूट अंडर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर होगा ना। ये पाइथागोरस ने प्रूफ किया है। पाइथागोरस का वीडियो भी यूट्यूब पर डाल दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हो गया, इतना जानते हैं। पाइथागोरस ने यही कहा कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो यह वही हुआ, कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब जानते हैं सबसे पहला क्या आता है त्रिकोणमिति में, साइन A। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्या करेंगे, अब यहाँ पे A दे देते हैं, B C दे दिए, कोई दिक्कत। अब दे दिए, यह कोण हो गया, इस कोण का सम्मुख भुजा क्या हो गया, ये हो गया। यह कोण हो गया, इसका सम्मुख भुजा क्या हो गया, लंब हो गया ना। तो यानी कि A का सम्मुख भुजा क्या हो गया, BC हो गया, हाँ। और इसका यह हो गया AC। तो यानी कि साइन A बराबर क्या बन गया, समीन बराबर लंब हुआ यानी P, और कर्ण इसका सामने क्या है H। आया समझ कैसे साइन थीटा बना। एक का सम्मुख भुजा क्या है, लंब हुआ, हाँ। कर्ण तो हमेशा कर्ण रहता ही, दोनों समझ में आया। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण। कहाँ से आया फॉर्मूला, समझ में आया, कोई डाउट्स, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना। अब देखते हैं कॉस A लिए, कॉस A, कॉस का A लिए, इसका आसन भुजा क्या हो गया, ये हो गया आसन भुजा। आसन भुजा क्या हो गया, AB हो गया आसन भुजा आधार, और ये आसन भुजा, इसको लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो हम डायरेक्ट एंगल में लिखे। उसके बाद कर्ण तो रहेगा ही, तो क्या आ जाएगा, AC हो जाएगा। तो यानी कि कॉस A बराबर क्या बन गया, आधार की को क्या लिखे हैं, B लिखे हैं, B बटा क्या हो गया, H हो गया। आया समझ में। कॉस बराबर आधार बटा कर्ण कहाँ से आता है, आया। सिंपल टीचर क्या करता है, साधारण सा सवाल फॉर्मूला बता दिया, सवाल बता दिया और बनाओ और सीख हो गया। लेकिन जड़ को मजबूत करना है तो सबसे पहले फॉर्मूला मजबूत करना होगा।
जड़ को मजबूत करना है। तो इसलिए सबसे पहले फार्मूला जानेंगे कहाँ से, हर दुनिया का हर फार्मूला क्या होता है, प्रूफ होता है। इसलिए हमेशा फार्मूला को बेसिक से बेसिक चीज़ों को समझने की जरूरत होता है, कोई नहीं बताएगा। इसलिए सबसे पहले बेसिक से बेसिक चीज़ें को सीखना है, तब जाके बेहतर करिएगा। अब देखो tan बराबर, अब यह दोनों पहले एक बार ई दोनों लिए, फिर एक बार ई दोनों लिए, तो बच क्या गया, ई दोनों बचा, तो इसमें लिख दिए BC बटा क्या जगह AB होगा, हाँ, तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटा, तो यानी P बटा B हो गया। आया समझ में? हाँ, इस तीनों का ही उल्टा उधर होता है ना। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, कौशक, क्या हो जाएगा, कौशक ए, तो इसका उल्टा तो H ऊपर चल जाएगा और क्या हो जाएगा, P नीचे आ जाएगा। आया समझ में? तो कौश का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, तो सेक ए बराबर, तो क्या आ जाएगा, H ऊपर चल जाएगा और B नीचे आ जाएगा, आएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, कॉट ए, तो क्या आ जाएगा, B ऊपर चल जाएगा और P नीचे आ जाएगा। आया समझ में? हाँ, आ गया समझ में? क्या ठीक है? कितना आसान सरल भाषा में था, इतना समझ में आया। अब इसको और आगे की ओर थोड़ा सा बढ़ते हैं, हम थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों को हम गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर देने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुना कर देते हैं दोनों को, साइन ए इंटू कॉसेक ए, गुना कर दिए, कोई दिक्कत समझ में आया? दोनों गुना कर दिए। साइन ए बराबर हम क्या लिखे हैं, P बटे H लिख दिए, गुना है बीच में यानी मल्टीप्लाई है, दे दिए। कौशक का क्या लिखे हैं, H बटा P दे दिए। गुना है, गुना में कोना कोनी कटता है, तो यह P कट जाएगा, यह H कट गया, नहीं कुछ क्या बचा, इसीलिए यह फार्मूला हो गया, सिद्ध हो गया, प्रूफ हो गया। साइन A इंटू कौशक A बराबर होता है 1। आया समझ में? कहां से आया सूत्र, समझ में आया? आया समझ में? इतना चीज अगर समझ गया तो त्रिकोणमिति का बेसिक चीज होता है, ये मालूम रहेगा, सवाल दौड़ेगा, घोड़ा की तरह दौड़ेगा सवाल। तो साइन, अब देखो इसी चीज से हम फार्मूला निकालेंगे, इसी से 3-4 फार्मूला निकालेंगे। साइन को रख लिए इधर, कोई दिक्कत? कौशक गुना में उधर क्या हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा बाबू, कौशक क्या हो जाएगा। आया समझ में? कौशक को अब इधर रख लिए, दोनों ने गुना में है, कौशक को रख लिए, तो साइन भी तो गुना में उधर जा क्या हो जाएगा, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा। आया समझ में? तो देखो ये पहले प्रूफ किए कि साइन इंटू कौशक बराबर 1 होता है, उससे यह 2 फार्मूला यह प्राप्त हो गया हमको। आया समझ में? हाँ, कितना सरल में बताए। अब अगर इतना तोड़ के बताने के बाद अगर समझ में नहीं आया, तब कैसे समझ में आएगा? आया समझ में? और देखते हैं, इतना आया समझ में? चलिए एक तो और देख लेते हैं। साइन को गुना कर दिए, अब कॉस को सेक को गुना करके देखते हैं क्या होता है। तो कॉस ए इंटू सेक ए, गुना कर दिए, तो गुना करने के बाद क्या आ जाएगा, कॉस का फार्मूला क्या लिखे हैं हम, यहाँ देखो B बटा H, गुना कर दिए। और सेक का क्या होता है बाबू, H बटा, दोनों कटा दिए, कोना कोनी कटता, कटी गलो, नहीं कुछ बदला, कत्ता बचलो ना। इतना आसान भाषा में बदलियो तो प्रूफ है। एक फार्मूला हो गया, कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या हो गया,
वन, ये फार्मूला हो गया बाबू। पहले समझे में? इतना आसान सरल भाषा में बताए, अगर इतना भी समझ में ना आता है तब क्या बताएं। बरदराज भी सीख लेगा, इतना तोड़ के बताए हैं, जो सरपट गधा भी रहेगा। आया समझ में? अब एक और देखते हैं, अब 10 को कॉट से गुना करके देखते हैं क्या आता है। 10a इंटू कॉट a बराबर क्या होता है? 1 होता है। तो 10a बराबर फॉर्मूला 1, पहले प्रूफ करते हैं कि 1 होता है कि नहीं होता है। डायरेक्ट 1 कहाँ लिखेंगे? कहाँ कहीं 1 कहाँ से आया पूछेंगे ना मास्टर से कि 1 कहने होते है, 2 कहने न होले। तो 10 को क्या सूत्र लिखे हैं? P बटा B हुआ इंटू कॉट का क्या होता है? B बटा P। B कटा दिलिए, P कटा दिलिए, कता बचले? एक बचा। आया समझ में? तो 10a इंटू कॉट a बराबर की होलो? आया प्रूफ? आया समझ में? कितना आसान है, एकदम सरल से सरल भाषा में समझ। अगर इतना समझ में, दोनों को उल्टा को गुना कर दिए, उसका कटा दिए, फार्मूला का मान लिख के प्रूव करके बता दिए उसका क्या होता है? 1। कितना सरल भाषा में। अब अगर समझ में नहीं आता है तो घोर के पिलाने वाला चीज़ तो नहीं है कि रात में कॉपी किताब घोर देंगे, पिला देंगे तो सुबह तुम सीख जाएगा। समझ के मैथ में जितना इंटरेस्ट लेके बनाएगा, जितना समझ के बनाएगा, उतना तुम्हारा मैथ बेहतर होगा। करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिर पर परत निशान। बिना किए हुए कुछ नहीं होगा। खाना भी खाना है तो उसके लिए बनाना पड़ता है। आया समझ में? ठीक, चलिए थोड़ा सा चलिए आगे पढ़ते हैं। जितना प्रूफ किया, अब देखो बताए कॉस्ट ए इंटू सेक ए बराबर बताए क्या? 1 प्रूफ करके सिद्ध करके बताए, प्रूफ करके। तो कॉस को हम यहाँ रख लिए बाबू, तो सेक गुना में है मल्टीप्लाई में, उधर जा क्या होगा? तो 1 बटा क्या हो जाएगा? सेक ए हो जाएगा। तो सेक ए को इधर लाएंगे तो क्या जाएगा? 1 बटा कॉस ए। यानी इस फार्मूला को पहले प्रूफ किए, सिद्ध किए, तो इससे क्या आया? इतना आया। उसके बाद एक प्रूफ किए 10a इंटू कॉट ए बराबर क्या बताए? 1। ये भी 10a बराबर क्या जाएगा? गुना में कॉट उधर क्या होगा? 1 बटा कॉट ए। फिर कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा 10a हो जाएगा। कोई दिक्कत? एक हम बताए हैं, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है सूत्र। इसको प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे होता है। LHS पहले लिखेंगे, LHS में लिखेंगे साइन बराबर, हम सूत्र बताएं तुम लोग को, लंब बटे कर्ण बताए ना अभी तुरंत बताएं। तो लंब को P कहते हैं, कर्ण को H कहते हैं। इस पर स्क्वायर है, दिख रहा है, तो इस पे भी स्क्वायर दे देंगे, प्लस है प्लस। कॉस है, कॉस बराबर क्या होता है सूत्र? B बटा H होता है। इसको स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब दोनों को स्क्वायर को अलग अलग कर लेते हैं, तो P का स्क्वायर हो जाएगा बटा H का स्क्वायर हो जाएगा, जोड़ P को क्या, B को स्क्वायर भी हो जाएगा, H का स्क्वायर हो जाएगा। दोनों को अलग कर लिए बाबू, कोई दिक्कत? 2 भाई रहे छे एगो घर में, तो एक के आंगन रहे छे तो बीचे बीच टट्टी लगी जाए छे ना। तो उसी तरह अलग अलग ये था संग, तो एक के अलग अलग कर दिए, दोनों भाई को अलग अलग कर दिए, टट्टी लगा दिए। अब दोनों को क्या करेंगे? LCM ले लेते हैं बटा के रूप में, जिसका मतलब भिन्न का जोड़ हो गया। ये दोनों का लघुत्तम क्या आ जाएगा? H स्क्वायर। H स्क्वायर में H स्क्वायर से भागा देंगे, क्या जगह? 1। 1 को P स्क्वायर से करेंगे तो P स्क्वायर, प्लस है प्लस। H स्क्वायर में H स्क्वायर से भागा देंगे क्या जगह? 1। 1 को B से करेंगे, यानी ये P को लंब बोलते हैं ना, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है सूत्र? कर्ण स्क्वायर होता है ना। कर्ण को क्या बोलते हैं? H स्क्वायर बोलते हैं।
एच स्क्वायर बटे इहो है एच स्क्वायर है, दोनों कट गए, कितना बचा 1 आया। प्रूफ हुआ कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर भी क्या होता है 1 होता है, यह सिद्ध करके बताए। यानी कि फॉर्मूला हो गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया 1। अब इसी फॉर्मूला से हम बनाते हैं, देखो ये प्लस में कॉस है, उधर जा क्या होगा माइनस में, साइन स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होगा, स्क्वायर है उधर जा क्या होगा रूट चढ़ेगा, तो साइन ए बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा, तो ये प्लस में साइन भी तो प्लस में है, नहीं कुछ यहाँ प्लस छुपा रहता है, उधर जा क्या आ जाएगा, तो 1 माइनस क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, दिख रहा है रे? अब देखो तो कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा, स्क्वायर है बाबू, उधर जा क्या होगा रूट चढ़ेगा, रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, होता है। कोई दिक्कत कोई परेशानी, प्लस में है बाबू, देखो यहाँ प्लस में, यहाँ भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, प्लस में आगे छुपा रहता है ना, प्लस और 1 ऐसा चीज है दोनों छुपल रहता है, तो प्लस छुपल रहता है, उधर जा क्या हो गया या माइनस में हो गया, बराबर कुछ पार ले जाते हैं तो क्या हो जाता है माइनस में हो जाता है। समझ में आया, कितना आसान था। एक सूत्र यह प्रूफ करके हम दिखाए कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, तो इतना ये फार्मूला बन गया, 4 फार्मूला एक्स्ट्रा बन गया। आया समझ में, हर फार्मूला दुनिया का जो फार्मूला लेगा वो प्रूफ है, चाहे कोनो ले दो उठा के। अब देखो एक सूत्र बताए थे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, बताए थे हाँ। तो इस माइनस में उधर जा क्या होगा बाबू, तो सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस क्या हो जाएगा, प्रूफ कर लेते हैं पहले, तो प्रूफ करेंगे तो LHS लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। सेक का फॉर्मूला अभी तुरंत बताए थे हम, कॉस का उल्टा सेक होता है ना, तो सेक का h बटा b हो जाएगा, स्क्वायर है स्क्वायर, माइनस है माइनस, टेन का क्या होगा p बटा b, स्क्वायर है स्क्वायर, ये दो लंब बटा आधार नहीं होता है टेन का, और कर्ण बटा आधार होता है सेक का, दोनों दे दिए। अब देखो, अब समझो बात को, ये दोनों भाई साथ में है, ये दोनों भाई साथ में है। अब कहता है हम दोनों साथ में नहीं रहेंगे, एक घर है एक आंगन है, कहता नहीं हम साथ में नहीं रहेंगे, तो अपनो रहो हम अपनो रहेंगे, हम बीचे बीच आंगन में टट्टी लगाएंगे, नहीं हमें तो देखबे तोरा नहीं तो हमरा देखियो, तो इसी तरह अलग कर देते हैं। तो एच स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, दोनों भाइयों को अलग कर दिए ना, ये दोनों साथ में स्क्वायर था तो अलग अलग कर दिए, माइनस है माइनस, ये क्या हो गया पी स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, ये दोनों का लघुत्तम क्या हो जाएगा, बिन का जोड़ घटा हो जाएगा, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर घटा लंब स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर होता है, यानी आधार को बी कहते हैं, बेस बटा ये बी स्क्वायर है, दोनों कट गया, क्या वो बन गया 1 बन गया। देखो ये भी प्रूफ हम करके बता दिए, आया समझ में, हाँ कितना सरल से सरल भाषा में हम तुमको समझाए हैं, इतना सरल भाषा में समझाए हैं, तो समझो बात को। अब आगे समझते हैं, देखो इस सूत्र को हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, इतना बराबर 1 होता है, इससे हम फार्मूला निकालते हैं। देखो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखे हैं 1, तो सेक स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस में उधर जा क्या होगा 1 प्लस क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत, स्क्वायर है उधर जा क्या हो जाएगा बाबू रूट चढ़ जाएगा, सेक ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी,
अब देखो ये 10 प्लस में रखे हैं, 1 मान प्लस में है, इधर क्या होगा तो 10 स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर है, उधर जा क्या हो जाएगा 10 ए बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। आया समझ में? कितना आसान है बनाना सूत्र को, बस समझने की जरूरत है। मैथ को इंटरेस्ट लेके पढ़ो। जिस तरह से एक सीरियल देखते हैं ना, एक एक करैक्टर याद रहता है, वह कौन सा साड़ी पहना था, वह क्या क्या किया, वह सारा चीज़ उसी तो कितना कांस्टेंट होकर फिल्म को देखते एकदम जो है यही है, देवी मैया सब है यही। उसी तरह उतना प्यार अपने किताब से करेगा ना तो आगे बढ़ जाएगा। जितना प्यार सीरियल से करता है उतना ही प्यार अपने बुक से करो, अपने किताब से करो तो 100% सफल हो जाएगा। इतना आया समझ में? चलिए 1 मिनट, चलिए आगे देखते हैं। सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1। तो कॉसेक स्क्वायर ए बराबर माइनस में उधर जा क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक ए बराबर क्या हो जाएगा प्लस में स्क्वायर में है, उधर जा क्या हो जाएगा बाबू तो 1 प्लस क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। आया समझ में? हाँ अब देखो ये प्लस में है, ये 1 प्लस में इधर क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तो कॉट स्क्वायर बराबर कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 स्क्वायर है, उधर जा क्या होगा रूट चढ़ेगा, रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1। आया समझ में? ये सूत्र होता है। अब देखो एक सूत्र होता है tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इसका उल्टा कॉट में होता है। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस ऊपर चल जाएगा और क्या आ जाएगा साइन नीचे होता है ना, ये सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए एक सूत्र तुम लोग को बताए थे पहले। सूत्र से पहले यह देखो ग्राफ में इसको x कहते हैं, इसको x डैश कहते हैं। ये हो गया y और y डैश। कोई दिक्कत? आया समझ में? तो सबसे पहले यहाँ से इधर की ओर चलेंगे, 90 डिग्री कोण होगा ना इतना दूर में, या सीधा है ना, सीधा आके इधर गया 90 डिग्री कोण बनेगा ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, यह प्लस प्लस बताए थे ना निर्देशांक में प्लस होता है, साइन है। यह जो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है। ऑल पॉजिटिव मतलब होता है साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कॉट हो, सेक हो, कॉसेक हो, इन सभी फार्मूला जो है वो क्या है प्लस में रहता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या रहता है प्लस में रहता है। तो यह साइन इधर से 0 से 90 की ओर गए तो साइन 90 माइनस थीटा। साइन किस में चेंज होता है कॉस में चेंज होता है, कॉस थीटा। ठीक है, यही के कारण यहाँ 0 जब 0 से 90 की ओर कर चले तो फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या जाएगा कॉस। साइन कॉस में चेंज होगा तो कॉस किस में होगा साइन में चेंज होगा। ठीक, उसके बाद टेन 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा। उतारो, मारते हैं 2 मिनट में।